मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, अपने उलमा से आप पूछ लें, लेकिन जो मेरे सामने नजर आ रहा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने 50 सालों में देखा है, जो वाकयात आप लोगों के सामने रोज हो रहे हैं, आप उसमें खुद गौर कर लें कि वो बच्चा जो है उसके वो मस्जिद से या मदरसे से मलहिका का घर था, वो कारी साहब या पता नहीं जो भी साहब थे जिन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो उस जगह पे कब्जा करना चाहते थे अकॉर्डिंग टू पुलिस की लेटर ऑन तफ्तीश, ठीक है। उन्होंने पहले उस औरत को शायद निकाह की ऑफर की, फिर उस घर को शामिल करने की वो नहीं माना। उन्होंने उस लड़के को पकड़ के अचानक वो सिपारे लेके सब लोगों को मस्जिद पे ऐलान किया कि इसने कुरान शरीफ फाड़ दिया या सिपारा। वो तो बच्चा ही बेचारा मजदूब था या पागल था, ठीक है। लोग इकट्ठे हो गए, लोग उसको मारना शुरू हो गए, पुलिस ने उसको बचाया, उसकी माँ दुहाई देती रही, और वो जो भी मौलवी साहब थे या जो भी मदरसे वाले थे वो स्पीकर में ऐलान करते रहे कि नहीं, इसने गुस्ताखी किया है, कुरान फाड़ा है, तो इसको मार दो, जला दो, कर दो। हजूम मॉब की साइकी अपनी होती है। लोग इतने जज्बाती हो गए कि वो उसको आग लगाने लगे। पुलिस ने पहले उसे थाने में रखा है हिरासत में, तो वो थाने वालों की जानों को खतरा, थाना तोड़ फोड़, आग लगाना, उन्होंने उसे छोड़ दिया। लोगों के वो बेचारा आगे भागा है और वो खेतों में सड़क की तरफ गया है, वहां लोगों के काबू आ गया, लोगों ने उसको आग लगा दी पेट्रोल छिड़क के, और वो शख्स, उसकी माँ उसके पीछे भागती रही, और वो बच्चा जो था या लड़का जो भी था वो उन खेतों में भागता रहा। ये पुलिस के भी रिकॉर्ड में है, ये उस गांव के लोगों को भी पता है। अगर मैं गलत हूं तो वो डिनाई कर दें इसको। और वो लड़का जल के मर गया, ठीक है जी। अब ये क्या हुआ, उसने तौहीन कुरान की और उसकी सजा उस इलाके के लोगों ने डिसाइड किया कि इसको आग लगा दो। लग गई आग, ठीक है जी। हालांकि ये काम किसका था? पुलिस के बाद अच्छी FIR, प्रॉपर तफ्तीशी FIR पुलिस ने लिखनी होती है, लेकिन जहां पुलिस को अपनी जान के लाले पड़ जाए, एक थानेदार है बेचारा, उसके पास 6 सिपाही हैं, उसको फायर करने का इख्तियार नहीं है, वो क्या कर सकता है? और वो अगर डंडे से उसके ऊपर वो लिखवाई जाए, जो भी हुआ, बहरहाल वो खत्म हो गया जी, सजा दे दी मजमे ने। सिर्फ थोड़े ही अरसे बाद, रमजान का महीना है, उन्हीं खेतों के पास से सड़क गुजर रही है, ऑयल टैंकर उल्टा है और वो सारा ऑयल जो है वो बह गया उन खेतों में। उसी गांव के लोग, बड़े बूढ़े जवान, और उसी मस्जिद से ऐलान हुआ है कि जिसने पेट्रोल लेना है वो जाके ले लो। आप पहले मुझे बताएं कि क्या ये मुसलमानों का वतीरा है? एक मुसाफिर का सामान गिर गया है तो चाहे उसके अब काम का है कि नहीं, लेकिन उसकी इजाजत के बगैर उसको लूटना घसूटना, और रमजान के महीने में और रोजे की हालत में, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, हम कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को नहीं मानते हैं। हमें डंडे वाला पुलिस का सिपाही खड़ा नजर आए तो हम रेड लाइट पे गुजर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जब सार्जेंट नहीं खड़ा तो गुजर जाओ। हालांकि अल्लाह तो वहीं खड़ा होता है, अल्लाह वो देख रहा होता है, लेकिन अल्लाह से कौन डर रहा है? ये कहने की बातें हैं हमारी। वही हुआ है, वहां लोगों ने अपने डोल, अपने जिसके हाथ जो चीज लगी है, वो पेट्रोल वहां से लूटना शुरू हो गया। अचानक आग भड़की है, जब वो पूरा वही फील्ड, वही खेत, वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि एग्जैक्ट ये जगह है जहां पे वो बंदा आग की हालत में भागता रहे, चीखता रहे, लोग उसको आग लगाते रहे, मारते रहे, वो पानी की तरफ ना जाए, उसकी माँ उसके ऊपर पानी ना फेंके, वो जल के मर गया। उसी खेत में, उसी गांव के 200 के करीब हर नस्ल का बच्चा बड़ा, मैं कहता हूं औरत मर्द, 200 से ज्यादा लोग हैं जो जल गए। जमीन ने अपना फैसला दे दिया उस जगह पे हद नाफिज थी। जिसने कुरान की तौहीन करनी थी, चाहे वो होश में हो या ना हो, नेक हो या बद हो, रोजे से हो या जो भी हो, सारे के सारे उस जमीन पे वही हद लग गई। इसमें गौर कर लें आप लोग। अगर मैंने तो जो बात मुझे पता है मैंने बता दी है, आप सब लोग उसमें गौर कर लें कि अल्लाह का निज़ाम बेऐब है। फिर ठीक है, जो भी आप अल्लाह को जब शामिल कर लेंगे, अल्लाह के नबी को आप शामिल कर लेंगे, कुरान के नाम पे करेंगे, वो सबके लिए होगा, वो फिर सबके लिए होगा। उसमें फ्रॉड नहीं चल सकेगा, उसमें आप अल्लाह की आंखों में धोख हम नहीं झोंक सकते। तो अल्लाह से करम मांगे, रहम मांगे, बरकत मांगे, फजल मांगे, आजिज़ी में रहें।